ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ कहानी, पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे। तो आज की ये जो पौराणिक कथा है राजा हरिश्चंद्र के जीवन से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज की ये कथा मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ। त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र भगवती शाकंभरी के परम भक्त एवं अद्भुत सत्यवादी थे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें विलाप करती हुई एक सुंदर स्त्री मिली। महाराज के द्वारा रोने का कारण पूछने पर उसने कहा कि मैं विश्वामित्र के कारण अत्यंत दुखी हूँ। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं। यदि आप मुझे सुखी करना चाहते हैं तो किसी उपाय से उन्हें तपस्या से विरत करने की कृपा करें। महाराज ने उसे आश्वस्त करके घर भेज दिया और विश्वामित्र मुनि को तपस्या करने से रोक दिया। महाराज हरिश्चंद्र की इस क्रिया से विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वे तपस्या छोड़कर अपने स्थान को चले गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भयंकर शुकर के रूप में एक दानव को हरिश्चंद्र के नगर में भेजा। उस भयानक शुकर ने नगर में पहुंचकर महाराज के उपवन को उजाड़ दिया। महाराज हरिश्चंद्र उस भयंकर शुकर को मारने के लिए उसका पीछा किए। वन में पहुंचकर वह शुकर अदृश्य हो गया और महाराज मार्ग भूल गए। अचानक एक ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने गांधर्वी माया से महाराज हरिश्चंद्र को मोहित कर दिया। उन्होंने एक कन्या और पुत्र के विवाह के बहाने अयोध्या का संपूर्ण राज महाराज हरिश्चंद्र से दान में ले लिया। दक्षिणा के लिए महाराज हरिश्चंद्र को काशी में पहुंचकर पत्नी तथा स्वयं को बेच देना पड़ा। महारानी सैव्या एक ब्राह्मण की दासी बनी। बड़ी कठिनाई से उस ब्राह्मण ने उनके पुत्र रोहिताश्च को साथ रखने की अनुमति प्रदान की। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को चांडाल के हाथों बेचकर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाई। अब वे शमशान में 100 दाह करने वालों से कर वसूला करते थे। किंतु विपत्ति यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की समिधा एकत्र करके लाते समय रोहिताश्च को सर्प ने डस लिया। महारानी शैव्या पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक सागर में डूब गई। बहुत अनुनय विनय करने पर ब्राह्मण ने घर का सारा काम निपटाने के बाद रात्रि में उन्हें पुत्र के अंत्येष्टि कर्म करने की अनुमति प्रदान की। जिस समय वे अपने प्राण प्रिय पुत्र की लाश से लिपटकर विलाप कर रही थी, गांव वालों ने महारानी को बच्चे को खा जाने वाली डायन समझा और उन्हें पकड़कर चांडाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया। चांडाल ने हरिश्चंद्र को ही रानी का मस्तक काटने का आदेश दिया। शोक से ग्रस्त महारानी ने पुत्र की लाश शमशान में जलाने तक की अनुमति मांगी। घोर अंधकारमय रात्रि में शमशान पहुंचने पर अचानक बिजली चमकी और उसके प्रकाश में महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। शोक से व्याकुल होकर पति पत्नी दोनों अचेत होकर गिर पड़े। चेत होने पर राजा और रानी दोनों ने ही पुत्र के साथ ही आत्मदाह करने का निश्चय किया। महाराज हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की और उस पर अपने पुत्र रोहितास को सुला दिया। आत्मदाह के पूर्व पति पत्नी दोनों जगत की अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करने लगे। अचानक शमशान दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। भगवान नारायण के सहित संपूर्ण देवता शमशान भूमि में पधारे। स्वर्ग से अमृत की वर्षा हुई और रोहितास स्वस्थ होकर उठ बैठे। इंद्र ने कहा, महाराज अब आप पत्नी सहित
स्वर्ग को सुशोभित करे। यह सर्वोत्कृष्ट गति आपके ही कर्मों का फल है। पुण्यात्मा पुरुष ही उस पद के अधिकारी हैं। चांडाल ने कहा, राजन, आपने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर दिया है, अब आप स्वतंत्र हैं। हरिश्चंद्र ने देखा कि उनका स्वामी चांडाल और कोई नहीं, साक्षात धर्मराज हैं। विश्वामित्र ने अयोध्या का राज्य महाराज हरिश्चंद्र को वापस कर दिया और कुमार रोहिताश का अयोध्या के राज्य पद पर अभिषेक हुआ। अंत में महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी और अयोध्या की प्रजा के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। ये पौराणिक कथा थी सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की, जिन्होंने अपनी सत्यवादिता के धर्म को निभाने के लिए शमशान में भी सत्कर्म किया। तो चलिए ये कथा और अपनी बातें यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।